Morning everyone. I am Nirmala Soni. Today we will continue reading of chapter number 3. आज हम चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। देखो कल हमने एक लोक कथा पढ़ी थी, है ना। उसमें इम्फॉल मणिपुर का एक व्यापारी रहता है तोमचा, है ना। वो 15 साल बाद अपने घर को आ रहा था। तो वो रास्ते में मतलब घर पहुंचने की बहुत ज़्यादा बेचैनी थी उसको। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो आधा हमने पहले रीड कर लिया है, बाकी का देखिए। अब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। नीचे एक घाटी दिखाई दे रही थी। मन ही मन उसे विश्वास हो गया था कि अब आगे ढलान है। ढलान मतलब निचला रास्ता है और वह संध्या से पूर्व बिशनपुर गांव पहुंच सकेगा, जहां उसकी मौसी है। बिशनपुर गांव में कौन रहती है? उसकी मौसी। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि पगडंडी के पास ही एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई दिया। पगडंडी क्या होती है बेटा? रास्ता होता है ना, उसके पास ही उसको एक शेर बैठा दिखाई दिया। किंतु शेर हिल डुल नहीं रहा था। भय के कारण उसे पसीने छूटने लगे। वह कांप उठा। उसका हाथ अचानक खुखरी पर चला गया। खुखरी मैंने बताया था ना आपको, एक वो होती है अस्त्र, है ना, एक कटार होती है, ठीक है। कुछ निर्णय लेने से पूर्व उसने इधर उधर देखा तो शेर से लगभग 100 गज की दूरी पर उसे एक बड़ा जंगली सुअर खड़ा दिखाई दिया। कौन खड़ा दिखाई दिया? जंगली सुअर। बनेले सुअर के मुंह पर हाथी जैसे पैने 2 दांत थे। देखो ये जंगली सुअर के हाथी के जैसे 2 दांत थे उसके। शेर और सुअर की आंखें एक दूसरे पर गड़ी हुई थी, मतलब वो एक दूसरे को देख रहे थे। उसे यह समझने में देर न लगी कि शेर क्यों स्थिर होकर बैठा है। उसे बचपन में सुनी गई शेर व सुअर की कहानियाँ याद आ गई। उसे याद आया कि दोनों में से जो पहले हमला करता है वही जीतता है। कि शेर और जो जंगली सुअर होता है ना, दोनों में से जो पहले वार करता है, हमला मतलब वार, वही जीतता है। पहले हमले के लिए किसी एक का ध्यान दूसरी ओर जाना जरूरी है। कि पहला जानवर तभी दूसरे पे हमला कर पाएगा जबकि पहले का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। सुअर बच गया तो अपने पैने दांतों से मेरी टांगें तोड़ देगा और मेरे गिरने पर उन्हीं से मेरा पेट फाड़कर मार डालेगा। इसलिए उसने शेर की सहायता करने का निश्चय किया। तोमचा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरे वेग से सुअर के सिर पर दे मारा। सुअर पत्थर की चोट से तिलमिला उठा और इससे पहले कि वह स्थिति को समझे शेर उस पर टूट पड़ा। शेर ने सुअर पर पंजे का भरपूर वार किया। सुअर चीखता चिल्लाता पास के खड्ड में गिर पड़ा, मतलब पास के गड्ढे में गिर पड़ा। शेर भी उसके पीछे लपका। तोमचा संकट टला जानकर तेजी से चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसे खून से लथपथ कोई चीज़ पगडंडी के बीच पड़ी दिखाई दी। वह घबराया, परंतु निकट जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि यह सुअर का सिर था। क्या था? सुअर का सिर। वह उसकी बगल से आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चला कि वह खोपड़ी फिर उसे आगे रास्ते में पड़ी दिखाई दी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। वह सोच ही रहा था कि खोपड़ी यहाँ कैसे पहुँची कि उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने दाहिने मुड़कर देखा तो शेर बैठा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था और वह बैठा अपनी जीभ से अपने ही हाथों को चाट रहा था, मानो वह अपने प्रति किए गए उपकार का बदला चुकाना चाहता हो। तोमचा ने परिस्थिति को समझा और शेर की ओर मुड़कर बोला, महाशय, मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा खाद्य नहीं। कि उसने क्या वो तोमचा ने सोचा कि शेर ये सोच रहा है कि ना कि ये जंगली सुअर कौन खाता है? तोमचा खाता है। तो वो तोमचे ने शेर को समझाने के लिए कहा कि ये मेरा खाने योग्य सामान नहीं है।
आप ही इसका भोग लगाइए। कहकर उसने शेर से विदा ली, किंतु यह क्या, शेर कभी आगे तो कभी उसके पीछे चलता रहा और उसने तोमचा को विशनपुर तक पहुंचाया। विशनपुर गांव आने पर शेर लौट गया। उसने उपकार का बदला चुका दिया। उसने उपकार का बदला कैसे चुकाया कि तोमचा की सेफ्टी के लिए वो उसके साथ साथ चल दिया, है ना। पशुओं में भी बुद्धि होती है, वे भी उपकार का बदला चुकाना जानते हैं। ओके बेटा, तो देखो, जब एक जानवर अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुका सकता है तो हम तो इंसान हैं, हमें भी अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुकाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।